अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अर्शद तहसीन। आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान हॉट टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। धमाका खेज खबर से आपको आगाह करती चलूं कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया और वजीर आजम साहब ने इस्तीफे की मंजूरी भी दे दी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है साजिद अली साजिद साहब और उनसे करते बातचीत। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, नैब के चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा क्यों दिया, क्या हकायक है इसके, जरा व्यूअर्स को आगाही फराहम करें। देखें, बात कुछ यूं है कि आफ्ताब सुल्तान ने अपने ओहदे से इस्तीफा देते हुए उन्होंने ये कहा है और एक नया पिंडोरा बक्स खोल दिया है। इस पिंडोरा बक्स के मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि मुझ पर नैब मुकदमात में दबाव डाला जाता था और मेरे जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं ओहदे पे जिस ओहदे पे विराजमान था, तो वहाँ पे बहुत से मेरे मामलात में मुदाखलत की जाती थी और इस मुदाखलत की वजह से मैंने ये इस्तीफ़ा दिया है और मैं ये इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। दूसरी तरफ अगर उनको देखा जाए तो उन्होंने ये कहा है कि मुझ पर ये दबाव डाला जाता था और ये कहा जाता था कि फ़लाँ के भाई को छोड़ दें और फलां के भाई को गिरफ्तार कर लें, और इस तरह के अरकान हैं और जो अपोजिशन के लोग हैं उन पर दबाव डालने के लिए उन पर झूठे मुकदमात जो है ना वो बिल्कुल किसी जिन मुकदमात का कोई सर पैर भी नहीं है वो मुकदमात उन पे दर्ज करें और उनको गिरफ्तार करें। तो उन्होंने कहा कि इस तरह मैं काम नहीं कर सकता क्योंकि डेफिनेटली मैं एक ओहदे पे बैठा हुआ हूँ, तो मुझे लोगों को देखना है और हकायक का भी पता चलना चाहिए कि किसके खिलाफ क्या केस बनता है या नहीं बनता है। तो एक और बयान में उन्होंने ये कहा है कि इन्होंने खुद अपने 10-10 अरब रुपए बाहर रखे हुए हैं, तो मैं अपने काम में मुदाखलत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये जब इल्ज़ाम लगे तो डेफिनेटली वज़ीर आज़म साहब ने इनका इस्तीफ़ा कबूल कर लिया। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आफ्ताब सुल्तान के ऊपर क्या इतना प्रेशर था कि उन्होंने अपना ओहदा छोड़ना बेहतर समझा, और सिचुएशन भी इस टाइम कुछ मुल्की हालात भी हमारे ठीक नहीं है। बिल्कुल, सबसे जो बड़ी बात है, जो बात अब आपने की है कि हमारे जो मुल्की हालात की सिचुएशन है वो इस वक्त खराब है, और आफ्ताब सुल्तान साहब ने अपने इस्तीफे से पहले नैब अफसरान से खिताब किया है और नैब अफसरान को भी ये उन्होंने तंबीह की है कि आप किसी भी इदारे या किसी भी शख्सियत की बात को ना माने, जो आइन और कानून के मुताबिक सही बात है सिर्फ उसका एहतराम करें और उस पे काम करें। आप बिला वजह किसी की बातें मान के बाद में अपने लिए ही परेशानी का बायस बन जाएंगे आप खुद लोग। तो इसलिए आफ्ताब सुल्तान ने अपने नैब के जितने भी ऑफिसरान हैं उनको जो है ना उन्होंने सख्त तनबीह की है, और इसके अलावा एक बयान उन्होंने पॉलिटिकल बयान भी जारी किया है और उन्होंने ये कहा है कि जो मुल्क के 2 सूबे हैं उनमें इलेक्शन करवाएं और जो हुकूमत बने उस हुकूमत को तस्लीम किया जाए ताकि जो है ना वो हुकूमतें बने और वो अपना काम जारी रखें। अच्छा सर, क्या समझते हैं कि इलेक्शन पे इसके असरात मुरतब होंगे कि नहीं? डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा जो है ना जो पीडीएम की हुकूमत है उसके लिए एक बहुत बड़ा जो है ना ये सानिया कह सकते हैं हम इसे, एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है। और इस वाकये के अलावा एक और बात भी आपको बताता चलूं कि इस वक्त तक अभी जो अगले नैब के जो चेयरमैन हैं उनके लिए 2 नाम भी सामने आ गए हैं। जो नए चेयरमैन नैब के लिए 2 ब्यूरोक्रेट्स के नाम सामने आए हैं, उनमें एक इरफान इलाही साहब हैं और दूसरा आजम सलमान साहब हैं। इन नामों पे गौर किया जा रहा है, जबकि पीटीआई के फवाद चौधरी साहब ने इस बात पे शदीद एहतजाज का इजहार किया है और कहा है कि जनाब मोहतरम स्पीकर कौमी असम्बली साहब जो हमारे इस्तीफे जो रिजेक्ट हुए हैं और अदालत ने उनको रिलीफ दिया है उनको नोटिफाई करें और जनाब उनको असम्बली हाल में बुलवाकर जो अपोजिशन का जो है ना वो मतलब वो एक इस्तेकाक होता है, अपोजिशन जो लीडर होता है, तो अपोजिशन लीडर आप हमारा जो है ना पीटीआई का बनाएं ताकि हम जो नैब के चेयरमैन पे अपनी जो है ना मुशावरत कर सकें। लेकिन हुकूमत पीटीएम हुकूमत डेफिनेटली ये चाहती है कि राजा रियाज साहब के साथ मिलके वो नैब का जो नया चेयरमैन है वो लगा लें। तो इस सिलसिले में जो है ना वो अब बड़ी तेजी से ये पेशरफ्त हो रही है। और अच्छा सर, यहाँ पे बताएं कि दोनों नामों में से किसकी सिलेक्शन की जाएगी, आपका क्या ख्याल है? देखें, अभी इस सिलसिले में मेरे ख्याल में जो मंजूरी है वो जनाब नवाज शरीफ साहब से ली जाएगी कि नवाज शरीफ साहब जिसको चाहेंगे उसको ही नैब का चेयरमैन लगाया जाएगा, क्योंकि आफ्ताब सुल्तान साहब भी नवाज शरीफ साहब के बड़े पसंदीदा और आफ्ताब सुल्तान साहब ने नवाज शरीफ साहब को बहुत से रिलीफ फराम किए थे। सर, अगर इतनी उनकी पसंद के मुताबिक नैब के चेयरमैन वो तैनात थे तो फिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? देखें, इस वक्त ब्यूरोक्रेसी पे डेफिनेटली एक दबाव है और वो दबाव पाकिस्तान के अवाम की तरफ से क्रिएट हुआ है। जिस तरह लोग इमरान खान साहब के साथ आके खड़े हो गए और ब्यूरोक्रेसी इसी तरह जो है ना वो कुछ डिवाइड होती चली
चली जा रही है, और ब्यूरोक्रेसी जब ये सोच रही है कि डेफिनेटली इस हुकूमत ने तो रहना नहीं है, अब डेफिनेटली कोई नई हुकूमत आएगी, और अगर नई हुकूमत आएगी तो डेफिनेटली ये लोग जेरे अताब आएंगे, और जब जेरे अताब आएंगे तो वो मुफ्त की इस तरह वो अपने लिए परेशानी का बायस बनेगा। सर बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। जी तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। Subscribe Gulf Pakistan.